आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ, एक्शन। यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है। अगर किसी व्यक्ति में डिजायर हो जाती, उससे पहले आपने इंटरेस्ट ले लिया था, आपने उससे पहले अवेयर हो गए थे, यानी कि अवेयर तब हो गए जाके जब आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर पहले इंटरेस्ट पैदा होगा। इंटरेस्ट पैदा होते ही किस चीज़ के, यानी कि जो आपकी इच्छा है, डिजायर है उसके प्रति, और फिर आप लेंगे एक्शन। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको मजबूर कर देते हैं एक्शन लेने पे। ठीक, एक्शन आप तभी ले पाएंगे जब आपके ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। अब इसको मैंने और डिटेल दिया है, क्या है, आपको बहुत सारा लिखा लिखा दिख रहा होगा, लेकिन इसको समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? अवेयरनेस कैसे आती है, अवेयरनेस कैसे आती है। तो अवेयरनेस के भी पॉइंट है। अवेयरनेस के पॉइंट है आर्टिकल, एडवांस, W से वेबिनार और पेड सर्चेस। तो बता रहा हूँ, देखो आर्टिकल्स, अगर आपको अवेयर होना है तो कभी कभी क्या हुआ, आपको अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, आप अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, दृष्टांत दिया। मैंने बताया किसी के बारे में, अमिताभ बच्चन की बात छेड़ दी, आपके माता पिता की बात छेड़ दी, मैंने कोई ऐसी बात छेड़ी जिससे आप बहुत रिलेटेड हैं। सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी हम अपने क्लासरूम में भी बैठा हुआ कोई सुपर हीरो होता है, उसको देख बैठते हैं। तो कभी कभी सुपर गर्ल भी होती हैं, तो उनकी तरफ देखते हैं, यानी कि हमारे बीच में होते हैं बच्चे, वो सुपर होते हैं, सुपर, हाँ सुपर होते हैं ना, सुपर बॉयज़ गर्ल्स होते हैं। तो हम उनसे क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। क्या होते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। हाँ सुपर गर्ल, ठीक है, ये भी सुपर गर्ल, ये सारी सुपर गर्ल्स, ये भी सुपर गर्ल्स, लेकिन इन सबसे हम क्या हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। सुपर गर्ल की पहचान वो स्टूडेंट्स, सुपर बॉयज़ की पहचान वो स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर होते हैं, जो बात को सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल को आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का ये एक हिस्सा है AIDA, लेकिन ज़िंदगी में AIDA के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है। और आप विज्ञापन देखते हैं, कभी आर्टिकल्स, यानी कि किसी के बारे में पढ़ा, अगर आपको बनना, राष्ट्रपति बनना है, कुछ और बनना, तो उन्होंने कहा अब्दुल कलाम जी को देखें हम, APJ को। तो जैसे अब्दुल कलाम जी को देखा, अंदर से इंस्पायरेशन मिलते हैं कि क्या बंदा था, क्या डायमंड हीरा था एकदम, इस देश की क्या VIP धरोहर थी। इस तरीके से हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा, क्या धरोहर है देश की। हाँ, हमने इसी तरीके से हमने देखा, पढ़ने की कोशिश करी, हमारे अंदर कायरता आ रही है, तो हमने महाराणा प्रताप के बारे में देख लिया, उनका आर्टिकल पढ़ लिया, जोश भर गया, साहस बढ़ गया। शिवाजी के बारे में देख लिया, जो साहस के साथ साथ सूरवीरता के साथ साथ प्लानिंग, क्या योजनाओं के साथ वो कार्य करते थे। महाराणा प्रताप भी योजनाओं के साथ काम करते थे। तो ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों को पढ़ा। तो इसी तरीके से क्या होता, कभी कभी वेबिनार भी होते हैं। कोरोना हुआ था जब, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, वेबिनार को ज्वाइन किया करते थे। हमने बहुत सारे घर बैठे थे, वेबिनार्स को, प्रोफेसर्स की, शिक्षा शास्त्रियों के डायलॉग्स आते हैं, वो बोलते हैं उसमें लाइव, तो वो हम देखा करते थे, ज्वाइन किया करते थे, उससे नॉलेज बढ़ती है। पेड सर्चेस या लैंडिंग पेजेस भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे अभी फेसबुक पेज बना लीजिए, उस पर भी आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उस पर आपको पैसा मिलेगा, पेड पेज होगा वो। और दूसरा पार्ट आता है इंटरेस्ट, वेब का कंटेंट। तीसरा है न्यूज़ लेटर्स वगैरह पे भी आपको इंटरेस्ट पैदा होता है, न्यूज़ पेपर्स वगैरह आते हैं। सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं सोशल मीडिया का ही तो आप लोगों के साथ यूज़ कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इतना हाईलाइट करूँगा, आपके सारे साथी भी देखेंगे, वो इंस्पायर्ड हो जाएंगे, कहेंगे मेरे क्लास में बैठ कर के ये बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, तो क्यों है ना हम भी क्लास में बैठे। तो आप लोगों को देख करके आपकी, देखिए वो घर बैठे हैं, उनके अंदर लेजीनेस है, लेकिन जब आप क्लासरूम में बैठे हैं और धीरे धीरे आप में और उनमें फ़र्क हो चुका है। वो मिट्टी की दीवार बन चुके हैं और आप सीमेंट की बढ़िया दीवार बन चुके हैं, फ़र्क हो चुका है दोनों में। ठीक, आगे मैं चलता हूँ। तो ईमेल है, पहले पोस्ट ऑफिस, डाकखाना, अब लाल डिब्बा रखा रहता था गाँव में, वहाँ चिट्ठी जाया करती थी, और आज आपके मोबाइल आपके हाथ में रखे होंगे, पास में रखे होंगे। देखो ये एक मोबाइल ये जैसे रखा हुआ है, ये भी एक पोस्ट ऑफिस हो चुका है।
पोस्ट ऑफिस हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर ईमेल है, जीमेल है, आपके पास फौरन चिट्ठी पत्री पहुंचती है। वाइट पेपर्स, ई बुक्स डिजाइन में आ जाएगा, वाइट पेपर्स है, ई बुक्स हैं, ये आप पढ़ेंगे, ब्राउजर्स देखेंगे, माइक्रो साइट्स भी खोल के देखिएगा। और सबसे आखिरी में आता है एक्शन। फिल्म में भी होता है, सीन टेकअप होता है, सब कुछ उसके बाद कहते हैं एक्शन। तो अब आपका एक्शन लाइफ का शुरू हो जाएगा। ओके, एक्शन लाइफ का शुरू। एक्शन लाइफ का शुरू कैसे होगा? केस स्टडीज, जैसे हमने कहा, आपने केस स्टडी देखी किसी की भी, मान लो हमने देखा कि कोई बच्चा ऐसा है कि वो अपने आप को देखा, बोला बहुत भोंदू है। कौन भोंदू है? उन्होंने कहा भाई, बोले भोंदू होकर के भी वो IAS बन गया है, कैसे हो गया है? तो अब अपने आप को बदलना है, किसी को बुद्धू को, कोई बुद्धू हो वो अपने आप को बदलना चाहे, और कोई शैतान हो वो अपने आप को बदलना चाहे, तो क्या करेगा वो? क्या वो बदल सकता है शैतान? बदलना चाहते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, तुम अपने आप को बदलना चाहती, बहुत बढ़िया। यानी कि कैसे, हाँ, तो देखो ये शैतान है, कैसे बदल गई पता है? वो बदल गई, मैं बताता हूँ। साइलेंट 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 कैसे बदली, मैं बताता हूँ। जिसमें शैतानी होती है, यानी कि उसके अंदर उछाल है, साहस है, जोश है, और जो मुर्दा हैं वो खाक जीते हैं। जिसमें उछाल है, तो अगर वो लहरें हैं, अगर तो सीधी सी बात है, लहरें तो बहुत ज़ोर से उठती हैं, तो लहरों को अगर सही सिस्टम में अगर लगा दोगे तो बहुत काबिल हो जाएगा। तो शैतानियाँ तो उस बच्चे में होनी ही चाहिए। मैं तो प्रेफर करता हूँ हर बच्चे के अंदर जितनी शैतानी हो बहुत अच्छी बात है, नटखट होना ही चाहिए। लेकिन उस नटखट को हमको बदलना होगा थोड़ा सा फ़ायदे वाले पॉइंट पे, ठीक? तो उस फ़ायदे वाले पॉइंट बदल दिया। तो मैंने देखा नटखट को कैसे बदला जाए, मैंने उसको मॉनिटर बनाया। और क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें इतनी ज़्यादा VIP हैं कि कुछ सोच मैंने देखी है 100 लोगों में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लायर्स होते हैं, मैं बहुत आसान सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट का वकील और लोअर कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं, लेकिन पूरी लोगों की ज़िंदगी निकल जाती बहस करते करते, मुकदमा लड़वाते लड़वाते, और यहाँ जीते वहाँ हारे, और लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट का वकील में बहस क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट नहीं लगता है, 1 मिनट में 4 मुकदमे सुन जाते हैं। सुनो, सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट नहीं लगता है, मुकदमा सुन जाता है। जज एक लीगल पॉइंट पूछता है, किससे संबंधित? फंडामेंटल राइट पे संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित, ऐसा कोई आर्टिकल 32 से संबंधित ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, और सुप्रीम कोर्ट का वकील उसी पॉइंट पे तैयार रहता है। वो एक चुटकी लगाता है, पूरा जजमेंट लोगों की 20 साल की, 50 साल की किस्मतें बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पलट जाता है। तो वो क्या करते हैं, मैंने उस फाइंडिंग को मैंने सर्च करने की कोशिश की, तो वो ये कहते थे कि तुम लोग जहाँ से सोचना शुरू करते हो, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहाँ जहाँ सोच खत्म हो जाए वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। तो मैंने इस कोयली में पाया, इस बच्चे में पाया मैंने क्या, कि जहाँ सबकी सोच खत्म हो गई थी। मैंने क्वेश्चन पूछा, सारे लोगों के पास उत्तर नहीं था, इसके पास उत्तर था। मैं समझ गया ये लीडर बन सकता है। मैंने फ़ौरन इसको मॉनिटर बना दिया, मैंने बना दिया मॉनिटर। यानी कि जो नटखट होगा, पहचान है लीडर बनने की, जो नटखट होगा, क्या कहना चाहते हैं, जो नटखट होगा उसके अंदर कुछ न कुछ करने की जिज्ञासा होगी, और जब जिज्ञासा होगी हुनर होगा। तो जब हुनर, और जिसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर भोंदू दास, उनसे तो यही कहोगे बैठे रहो दास। भाई कौन है भोंदू दास यहाँ पे? अच्छा, भोंदू दास की पकड़ो, कौन है भोंदू? कोई बनना चाहता है भोंदू? ओके, तो सभी बच्चे इसको AIDA को फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। मैं यही बताना चाह रहा था कि हमने केस स्टडी को देखा, इस टाइप के लोगों की केस स्टडी देखी, इस टाइप के लोगों को केस स्टडी देखी ना, केस स्टडी देखी हमने। उस केस स्टडी से हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा। हम कहें जब ये कर सकता है हम भी कर सकते हैं, और वही हुआ।
बहुत सारे लोगों ने देखा बच्चों, आईएएस बहुत सारे वो लोग बने जिनका हाई स्कूल में थर्ड डिवीज़न था, इंटर में सेकंड हुआ और बीए में आए तो फर्स्ट डिवीज़न आ गए और उसी साल उनका परीक्षा हुआ और वो पास हो गए और डीएम बन गए। तो क्या था, तो जब उनकी केस स्टडी को देखा गया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शुरू में थर्ड डिवीज़न थे और फिर वो सेकंड आए थोड़े बहुत, उन्होंने कहा हम बीए में आ गए, हम फर्स्ट डिवीज़न लाएंगे और हम भी आईएएस बन सकते हैं, और वो बन भी गए। तो एक डिजायर आया उनके अंदर एक क्या आया, तो एक केस स्टडी को अध्ययन करने के बाद क्या की उन्होंने स्टडी की, केस स्टडी की, और इस तरीके से उनके अंदर भी उस भोंदू बच्चे में, उस नटखट बच्चे में परिवर्तन आया और उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर दिया। टेस्टिमोनियल्स और डाटा शीट्स और आखिरी है ई लर्निंग। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक्शन के लिए। अगर आपके अंदर एक्शन आ चुका हो, आपको सारी बात समझ में आ चुकी हो, तो मैं पूछूंगा आ चुकी है तो क्या बोलोगे? ठीक है, देखते हैं। आज समझ में सब पूरा टॉपिक आ चुका है तो बोलो यस। तो हम करेंगे परीक्षा शुरू। गुड लक।